नमस्कार दोस्तों। यूपी जूनियर सुपर टेट या सुपर टेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में कौंधते रहते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, पैटर्न क्या है, मेरिट गणना कैसे होती है। ये तरह तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते रहते हैं। जो भी सूचनाएं आ रही हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं एक बेहतरीन ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपकी एक वीडियो ही संपूर्ण वीडियो बन जाए। हाँ, रही सिलेबस वगैरह की बात, हो सकता है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे सब्जेक्ट वाइज उसको थोड़ा सा हम बढ़ा करके अलग वीडियो में बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आपके जो भी प्रश्न होंगे, डाउट होंगे, वो एक ही कक्षा से कंप्लीट हो जाए, एक ही शॉर्ट वीडियो से कंप्लीट हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम जानेंगे यूपी टेट की सुपर एकदम जानकारी। यहाँ पर यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित अगर बात करें तो छठी से लेकर के 8वीं तक सरकारी बनने का जो एक सपना होता है उसको हम कहते हैं सुपर टेट जूनियर। जूनियर जो है छठी से 8वीं तक को कहा जाता है जूनियर, और प्राइमरी कहा जाता है पहले से 5वीं तक को। मतलब अगर यह एडेड हाई स्कूल में छठी से 8वीं तक अपर के लिए बताया जाता है और यही छठी से 8वीं जूनियर कहा जाता है। पद में है ये सहायक अध्यापक का, असिस्टेंट टीचर का होता है और प्रधान मतलब प्रिंसिपल के लिए भी होते हैं। अवसर जो होता है, अवसर उच्च प्राथमिक स्तर पर अपना भविष्य संवारने का सबसे बेहतरीन मौका है। बात करते हैं यह भर्ती इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखो होता क्या है, कई प्रश्न आपके मन में रहते हैं, क्या बीएड वाले छात्र, है ना, देखो दो तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, बीएड वाले छात्र भर पाएंगे कि नहीं। तो यहां पर आप लोगों के बिल्कुल साफ साफ है कि बीएड वाले छात्रों के लिए पहली से 5वीं को कर दिया गया है बंद। और इसके पीछे ना हमें पीछे के इतिहास को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा 2011 में एक बार सीटेट हुआ था जिसमें दोनों पेपरों को बीएड वालों को देने दिया गया था, और उसके बाद कुछ समय के बाद उसको बंद कर दिया गया था। फिर एक दो बार मौका दिया गया, लेकिन बाद में बहुत सारे उस पर आरोप लगे, बहुत सारे केसेस डले। उसके बाद प्राइमरी लेवल के लिए बीएड सब जगह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसमें अगर यूपी में भी जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों जगह बराबर ही, सब जगह बराबर लेकर के चल रहे हैं। बीएड वालों को मतलब ये टीजीटी जूनियर, जूनियर से जूनियर, देखो जूनियर टीजीटी और साथ साथ में अपर जितने भी एग्जाम होंगे वहां बीएड की आवश्यकता है। लेकिन प्राइमरी स्तर पर वहां अलग से स्पेशल एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए होता है, जिसको कहीं एनटीटी बोला जाता है, कहीं बीएलएड बोला जाता है, कहीं डाइट बोला जाता है, कहीं डीएलएड बोला जाता है, कहीं जेबीटी बोला जाता है। तो अलग अलग नामों से अलग अलग कोर्सेज हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए ही रहते हैं, छोटे उम्र के लिए रहते हैं। उनको समझना बहुत आसान होता है उसके माध्यम से। अब बात करेंगे जूनियर सुपर टेट में छठी से 8वीं तक पूरी तरह से बीएड छात्रों के लिए खुला है। यह आपके लिए संघर्ष का और अंतिम सुनहरा मौका देता है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अब बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन जो है न्यूनतम 50 अंकों के साथ में होता है, और बीएलएड, बीटीसी, डाइट, डीएलएड, टीचिंग डिग्री, डिप्लोमा होनी चाहिए, और भारत का नागरिक या अन्य राज्यों के छात्र में जनरल में गिने जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो यूपी के अलावा अन्य किसी राज्य का छात्र होगा वह जनरल में काउंट होगा, वह अपने आप को किसी भी कैटेगरी में शामिल करने का प्रयास नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे शिक्षक पात्रता टेट की शर्त क्या है। पेपर जैसे टेट का पेपर सेकंड पास होना अनिवार्य। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई अगर हम जूनियर वाला दे रहे हैं तो हमारे पास तो सीटेट पेपर 1 पास है, क्या मैं भर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं। जिनका पेपर 2 पास होगा ना, चाहे टेट चाहे सुपर टेट, है ना, देखो ध्यान से, कुछ ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर जी हमारा सीटेट पास है, क्या यूपी टेट पास होना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं जी। यूपी टेट या सुपर टेट फॉर्म भरने के लिए चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में से सेकंड पेपर पास होगा तभी आप जूनियर के लिए फॉर्म भर पाएंगे, है ना, ये आवश्यक रहेगा। जनरल के लिए न्यूनतम 90 नंबर चाहिए होता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए यहां पर क्या है 82 नंबर। अब देखो 60% और 55% का क्राइटेरिया है। कई बार 82 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं होता है, 83 पर होता है। अब क्यों? क्योंकि 55% 82 एग्जैक्ट नहीं बैठता है, ये ज्यादा बैठता है, इसलिए इसको कई बार क्या किया जाता है, 82 से ज्यादा 83 तक भी काउंट किया जाता है। डिपेंड करता है कि कितना मान लेते हैं, लेकिन 83 से ज्यादा नहीं, 83 तक हो जाता है। अब बात करेंगे आयु सीमा।
तो 21 से लेकर के 40 वर्ष सामान्य लोगों की आयु सीमा होती है। इसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो है, ईडब्ल्यूएस की वो 21 से 40 वर्ष है। ओबीसी के लिए 21 से 43 वर्ष, मतलब 3 वर्ष की छूट मिल रही है। एससी एसटी के लिए जो है 21 से 45 5 वर्ष की छूट मिल रही है। दिव्यांग के लिए 55 वर्ष है, 15 वर्ष की छूट मिल रही है। 5 साल नौकरी कर लो कोई बात नहीं। अब यहां पर है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सच। टीजीटी तरह फॉर्म भरने के समय, मतलब आप जरा ध्यान से समझना, यहां भी प्रश्न आपको बार बार झकझोरता है। क्या टीजीटी की तरह 3 साल का सख्त कॉम्बिनेशन होना जरूरी है? तो नहीं होना जरूरी है। फॉर्म भरने में कोई सख्त कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। आपको 150 प्रश्नों के लिए एक ही बुकलेट मिलती है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चक्कर छोड़ दो। जूनियर के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिंदी के साथ में संस्कृत होना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। परीक्षा कक्षा में अपने ग्रेजुएट के आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बीएससी वाले विज्ञान चुनेंगे, गणित और बीए गणित वाले जो है विज्ञान चुनेंगे, और बीकॉम वाले और बीए वाले एसएसटी को चुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो जितने प्रश्न आपके बनते होंगे सब एक वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? तो परीक्षा का पैटर्न 150 अंकों का होगा। 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न, 150 मिनट, 150 प्रश्न। सामान्य इसमें 50 नंबर का होगा। सामान्य अंक सबके लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं भाग 2 विषय से सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो स्ट्रीम आपने चुना होगा उससे। ओएमआर सीट के लिए समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। इसमें अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अभी, लेकिन ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। सामान्य ज्ञान जीके जीएस का जो सिलेबस है सभी के लिए अनिवार्य है 50 अंक का। पेपर में प्रश्न की संख्या 1 से 50 तक, यही सिलेक्शन रहेगा जो हर छात्र के लिए मतलब हल करना होगा। इसमें क्या होगा? करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, राज्य व्यवस्था, रीजनिंग, अर्थव्यवस्था, भूगोल और पर्यावरण, यह आपके 50 नंबर वाले पार्ट में आता है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब नंबर का होता है, 100 नंबर का होगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं 51 से लेकर के 150 प्रश्न, 100 नंबर रहेगा। अकेला भाग ये चुन करके हल करना होगा। मगर लैंग्वेज में देखते हैं, जैसे हिंदी किसी ने लिया, अंग्रेजी लिया या संस्कृत लिया, तो ये हो जाएगा। गणित और विज्ञान में से भी आपको 50-50 नंबर का, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का साइंस। सामाजिक विज्ञान में कला और वाणिज्यिक के छात्र भी इसी वाले पार्ट को चयन करेंगे, मतलब कॉमर्स वाले भी छात्र इसी चीज का चयन करेंगे। अब बात करेंगे सिलेबस जो 100 नंबर का है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में, तो इसमें गद्य पद्य की गहरी समझ और व्याख्या चाहिए। व्याकरण का संपूर्ण व्याकरण के नियम का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य के लेखक और प्रमुख रचनाएं तथा इतिहास कवि का ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों में यही है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और संस्कृत में भी। जरा ध्यान से समझिएगा, सब कुछ मैंने बताया तो सब कुछ इसी में करवाऊंगा, सब एकदम ध्यान से समझ जाएंगे। गणित और विज्ञान में क्या होगा? तो 50 प्रश्न अंक गणित, बीज गणित और साथ साथ में ज्यामिति ग्रेजुएशन स्तर तक का पूछा जाएगा। विज्ञान में 50 प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सामाजिक विज्ञान में अगर बात करते हैं, साथ साथ में जो बीकॉम वाले हैं दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्राचीन इतिहास से आधुनिक विज्ञान से भूगोल और विश्व भूगोल से संविधान, पंचायती राज, नागरिक शास्त्र से अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और गरीबी, ये सभी चीजें हमारे एसएसटी में 100 नंबर का ये पार्ट है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो पूछी जाएंगी। अब पासिंग मार्क और कट ऑफ क्या है, कितने नंबर पे पास होना? देखो 150 में से 97 नंबर जनरल वाले, लगभग 65%, एससी एसटी ओबीसी हैंडीकैप के लिए 90 नंबर, मतलब कुल मिलाकर के 60% तक। सावधान, यह सिर्फ पासिंग कट ऑफ है, नौकरी पास होने के लिए नहीं है। फाइनलाइज मेरिट गुणांक आने पर ही मिलेगी। अब देखो वेटेज वाला जो बात चल रहा कि वेटेज क्या रहेगा चयन प्रक्रिया में, लेकिन ये नियम बदल सकते हैं, ये हम बता रहे हैं जो अभी बीच में सारी चीजें चल रही थी उसके आधार पर, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। फिर भी आप ये नियम ध्यान रखिएगा, नए नियम में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। चयन प्रक्रिया 60 से 40 का नियम है। नौकरी कैसे मिलेगी? सुपर टाइट के लिखित वाले पार्ट का दे रहे हैं 60% वेटेज और 40% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का 10वीं से लेकर के बीएड तक, दोनों को मिलाकर के आपका फाइनलाइज रेटिंग बनने वाली है। जैसे 40% एकेडमिक में क्या होगा, कैसे बनेगा? तो 10वीं का 10%,
12वीं का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, बीएड बीटीसी का 10%, कुल का मिलाकर के 40 का सबका 10-10% मिलाकर के 40 अंक अधिकतम इसके लिए जा सकते हैं। अब देखेंगे यहां पर कि 60% सुपर टेट मेरिट कैसे बनती है। सुपर टेट में अगर हम बात करते हैं, सुपर टेट में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालें। मान लो कि अगर आपका एक 150 अंक आया है तो 150 अंक का मतलब क्या हो जाएगा, 80%, 120 बराबर 80% हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस प्रतिशत का 60% निकाल लें। मतलब जैसे फॉर्मूला है कि 80 जो आया था, 80 गुणे में 60 बटे में 100 बराबर कितना है, 48। तो आपका सुपर टेट का भारांक जो आया, टोटल जो आया भारांक, वो आया 48%। फाइनल गुणांक कैसे बनेगा कि एक उदाहरण से समझें। कैंडिडेट का प्रोफाइल है, जैसे मान लो कोई राहुल नाम का छात्र है, तो एकेडमिक मान लो उसके 40% के हिसाब से हम लेते हैं, 60% के हिसाब से उसके अंक आ रहे हैं। तो 6 नंबर 10वीं में, 6 नंबर 12वीं का जुड़ा, 6 नंबर ग्रेजुएशन का, 6 नंबर उसके टेट वेट का, जो कुल जुड़ गया 24 अंक हो गए। ठीक है, 24 अंक हो गए। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड का मिलाकर के 24 अंक ही बने उसके, और जबकि 40 में से आ रहे 40% का 24 नंबर। और सुपर टेट में जो आया, सुपर टेट में 60 अंक का, तो 150 में से जो है 120 अंक बराबर 80%। तो यहां पर 80 का 60% बराबर 48 अंक। तो फाइनल गुणांक क्या हो जाएगा, टोटल मेरिट 24 ये और 48 ये, तो 72। तो सुरक्षित स्कोर हो जाएगा 72। संभावित कैलेंडर कैसे है, तो देखो यूपी टेट का परिणाम संभावित है जुलाई अगस्त में। जुलाई चल रहा तो अगस्त तक मैं बता रहा हूं आ जाएगा। नवंबर दिसंबर तक सुपर टेट जूनियर का नोटिफिकेशन आएगा, लेट है अभी। 27 की शुरुआत में लिखित परीक्षा होगी, मार्च अप्रैल 2027 में काउंसलिंग और नियुक्ति। यह संभावित कैलेंडर है, बदला भी जा सकता है। जमीनी हकीकत और संघर्ष, अगर हम दोनों चीजों को समझते हैं कि पिछली बार 2021 में पेंडिंग भर्ती है 15 मतलब 1504 पदों पर हुई थी, और पिछली भर्ती अभी तक कोर्ट में फंसी हुई है। छात्रों का संघर्ष, 21 जुलाई को शिक्षा निदेशालय में छात्रों को नए पदों के लिए 500 प्लस के लिए विशाल धरना भी दिया था। हमारा संदेश एकता बनाए रखे, सरकार पर दबाव बनाए, रिक्तियां अपनी तय हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने आंदोलन दिया था और ये चलती रही है। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि जब हमें तैयारी करनी होती है, अपनी रणनीति हमें शुरू से बनानी होती है, तो तैयारी शुरू कर दे भाई। नोटिफिकेशन इंतजार करेंगे तो 5-6 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं हो पाती है। किताबें आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी की किताबों को अपना जीएस का भाग मजबूत कर लें। अपने ग्रेजुएशन विषय भाग 2 का गहराई से अध्ययन करें। सेल्फ स्टडी और डेडिकेटेड मास्टर पैक का आप लाभ उठाएं। अच्छा, साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके पढ़ाई का समय शुरू होता है अब, लेकिन अगर आप हमारे बैचेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग भी फ्री में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, और बैचेज भी आ चुके हैं। अगर उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज ऐप से और खान केजीएस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर। तो सुपर टेट के लिए तैयारी आप लोगों की शुरू हो चुकी है, और साथ साथ में आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी चीजें आपकी अभी दूर हो गई होंगी। बाकी आगे आने वाले सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी चेंजेज होंगे उससे रिलेटेड हम अपडेट लाते रहेंगे। वैसे ही पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं, या कहने का मतलब सुपर टेट जो प्राइमरी लेवल वाला है उसके लिए भी एक वीडियो में जल्द बना दूंगा। और मिलेंगे नई जानकारी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा करते रहिए केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल को। थैंक यू सो मच।